50 में से 50 मार्क्स इंग्लिश में थे मेरे। तो आप बोल सकते हैं कि जीरो से हीरो लेवल तक मैं लेके गए हूँ अपनी इंग्लिश। तो वो सब चीजें मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आपके अपने द क्विक शो में। मैं इस वीडियो में वो सब चीजें बताने वाला हूँ जिसे करके आप इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं इंग्लिश की वजह से अटक रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। शुरुआत में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मतलब हर चीजें मुश्किल लगती हैं, कुछ भी कर लो। तो ऐसे ही मतलब हिंदी मीडियम के लिए क्या है कि इंग्लिश ऐसा लगता है जैसे भाई कितना बड़ा पहाड़ है और इंग्लिश पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हमें तो इंग्लिश से डर लगता है। वो चीजें ना, मतलब ऐसा था कि यार मुझे ना इंग्लिश पढ़ते हुए बहुत डर लगता था, क्योंकि आपको पता है मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं कितनी ज्यादा समस्याएं आती हैं जब मतलब इंग्लिश करते हैं ना। तो ऐसा लगता है यार बस अब तो हमारे हाथ पैर फूल गए, कुछ नहीं होना। जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी कि तो मुझे इंग्लिश जीरो आती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कि इंग्लिश भी सीखनी है। उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे क्लासेस लगने लगी, मैं क्लास अटेंड करता रहा तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आने लगी मुझे इंग्लिश में। तो अब क्या था, मुझे लग रहा था यार इंग्लिश ठीक है, बिना इंग्लिश के भी सिलेक्शन हो सकता है। मैं स्टार्टिंग में यही सोचता था कि इंग्लिश थोड़ी बहुत कर लेंगे, बाकी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेंगे, जीके में अच्छा स्कोर कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। मेंटलिटी मेरी यही थी स्टार्टिंग में। तो जब धीरे धीरे एग्जाम देने स्टार्ट हुए, मॉक टेस्ट देने लगा, तो क्या था, बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो रहा था, लेकिन इंग्लिश में आउट ऑफ 50 10 9 5 6 ऐसा स्कोर चलता था। मैंने सोचा यार पता नहीं अब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो जब मेरा सीजीएल 2017 का एग्जाम था तो प्री में मेरे 12 मार्क्स थे। आप सोच सकते हैं, मतलब 12 नंबर थे मेरे 50 में से, और टोटल मेरे 112 मार्क्स थे। तो वहां मेरा सिलेक्शन रुक गया। मैंने सोचा यार अब मतलब अगर मेरा सिलेक्शन रुका, बाई चांस किसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका, तो वो रुकेगा इंग्लिश की वजह से। मैंने इंग्लिश में अपने आप पे वर्क किया। मतलब फिर मैं क्या चीजें था, हर चीज इंग्लिश में ही। अगर मैं मूवी देख रहा हूँ तो इंग्लिश सबटाइटल में, कुछ नॉवल पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश में, बुक्स पढ़ रहा हूँ तो इंग्लिश में। मतलब हमें इंग्लिश में ही जीना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, अगर इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है, तो आपको उसे भाषा की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। आपको सभी चीजें इंग्लिश में ही करनी पड़ेंगी। सीजीएल 2019 का पेपर दिया, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था जब मैंने आंसर कीजिए कि मेरे आउट ऑफ 50 मार्क्स थे। जिस बंदे को जीरो इंग्लिश आती है और वो सीजीएल 2019 के पेपर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाता है, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल से किस लेवल तक मैं लेके गया हूं और कितनी मेहनत की है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जीरो से हीरो लेवल तक मैं लेके गया हूं अपनी इंग्लिश। तो वो सब चीजें मैंने क्या क्या बुक पढ़ी और कौन कौन सी बुक पढ़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जस्ट वेट एंड वॉच। पहली बुक जो मेरी इंग्लिश की बुक थी वो थी एस.सी. गुप्ता की। ये जो बुक है हिंदी भाषी छात्रों है तो विशेष उपयोगी है, मतलब स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए डिजाइन की गई है। एस.सी. गुप्ता की बुक है, आप देख सकते हैं। इसमें जो चीजें एक्सप्लेन की गई है ना, मैं आपको दिखा दूं। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है चीजें, और जो एक्सरसाइज दी गई है ना वो और भी बेस्ट है। एक्सरसाइज ऐसे डिजाइन की गई है जिससे एक पूरी स्टोरी बेस्ड स्टोरी बने और उसके बाद ये सब चीजें समझ आ जाए। मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश हो ही नहीं सकती, तो एक बार आप इस बुक को पढ़ना, उसके बाद बताना आप इंग्लिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ये नीतू सिंह मैम की बुक। इसमें यह था कि स्टार्टिंग में जब मैंने एस.सी. गुप्ता कंप्लीट करने के बाद ये नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ी तो इसमें चीजें समझ आने लगी, तो ये कंप्लीट की। इसमें वोकेबुलरी भी अच्छी है। और एक बात, नोवेल पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग कर लो, नोवेल कर लो, या सब चीजें कर लो आप। मैं आपको बता दूं मेरा क्या लेवल था। एक बार जब मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले नोवेल स्टार्ट किया था तो मेरा सबसे पहला ये नोवेल था। ये छोटा सा नोवेल मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था यार इंग्लिश बहुत टफ है, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़नी भी है, तो मैं सोच रहा हूँ छोटा सा नोवेल ले लेते हैं और पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें इजी लैंग्वेज में लिखा है। इसमें मैंने ऐसे ऐसे वर्ड हिंदी लिख रखी है जो आप सोचेंगे कि बिल्कुल लल्लू हैं, जैसे इन एडिशन टू के अतिरिक्त होता है, एज वेल एज के साथ साथ। आप देख सकते हैं एज वेल एज मैंने हिंदी लिखी है के साथ साथ। हायर्ड मतलब किराए पर रखना। और ये देख लो, मतलब कैसे कैसे वर्ड की मैंने हिंदी लिख रखी है जो आपको, मुझे लगता है कि आपको पता होंगी, मुझे उस टाइम पर नहीं पता था। और ये नोवेल चूज करने का मतलब था क्योंकि छोटा सा नोवेल है और इजी लैंग्वेज है, तो ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था कि हाँ मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, तो मैंने इस नोवेल से स्टार्ट किया था। आप ये नोवेल ले सकते हैं, आप कोई सा भी नोवेल ले सकते हैं जो इजी लैंग्वेज में लिखा हो, जो स्टोरी बेस्ड हो। जो पंचतंत्र की कहानी आती हैं वो भी इंग्लिश में आती हैं, तो वो नोवेल इजी रहते हैं पढ़ने में। मतलब एक हिंदी मीडियम के लिए अगर रीडिंग स्टार्ट करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले नोवेल, इजी नोवेल से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है वो बुक से करनी है, किरण की। आप देख सकते हैं इसकी हालत, ये मेरी ही बुक है। ये वो बुक है जो मैंने 3 या 4 बार निकाल रखी है, आप हालत देख सकते हैं इसकी, देख रहे हो।
तो मतलब मेहनत दिखनी चाहिए, आपकी बुक में मेहनत दिखनी चाहिए कि आपने मेहनत की, फुल मेहनत फुल एफर्ट डाल रहे हो। तो मैं गारंटी देता हूँ भाई, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आपको वोकेबलरी करनी है तो रीडिंग के साथ साथ आपको वोकेब लिखनी पड़ेगी और उसे डेली बेस पे रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब वोकेब करने का मतलब है कि आपको वोकेबलरी पढ़नी है और फिर डेली रिवाइज करनी है। एक ही शॉर्टकट है, वोकेब लिखो, पढ़ो, याद करो, रिवाइज करो। वोकेबलरी का और कोई तोड़ है ही नहीं, आपको रिवाइज करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ग्रामर कर करके इंग्लिश कंप्लीट कर लूंगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे इंग्लिश में बहुत अच्छे, तो भाई ये सोच रहे हो तुम गलत। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में ये सोचता था, यार क्यों रीडिंग करनी है, क्यों कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहा है, क्यों मैं नोवेल पढ़ूं, क्यों मैं रीडिंग करूं न्यूज़पेपर में, मैं तो ग्रामर से कंप्लीट कर लूंगा। तो भाई साहब, ग्रामर के दम पे इंग्लिश नहीं निकलेगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको अपनी रीडिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको वोकेबलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? सिर्फ ग्रामर से कुछ नहीं होना है। वैसे तो देखो, इस किरण वाली में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, ये मैंने जब ली थी 2017, तो 11,000 क्वेश्चन है। अब आप आज के टाइम में तो इसमें कम से कम मुझे लग रहा है कि 20,000 के आसपास क्वेश्चन होंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए इनफ है। अगर आपने ये कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और बुक से करने की। इसमें इतना मटेरियल है कि आप इसमें वोकेबलरी कर सकते हैं, ग्रामर के सारे कर सकते हैं और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। इसमें PQRS भी हैं और क्लोज टेस्ट हैं, इसमें सब कुछ है। तो अगर आपने ये खत्म कर ली ना, तो आपको रोकने वाला नहीं है कोई। 60-70% मार्क्स तो यूं ही आ जाएंगे। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग है ना इंग्लिश में, वो एनहेंस हुई है कि नहीं हुई है, और वो होगी रीडिंग से। आपको रीडिंग करते करते टाइम नहीं पता लगेगा कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाके बैठोगे और पता लगेगा यार कितना फायदा मिला है रीडिंग करने का, वो एग्जाम में पता लगता है। तो समझ रहे हो, ये सब चीजें बुक हैं जिससे मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की और 12 से 50 आउट ऑफ 50 लेके गया। तो अगर आप भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये बुक फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, अगर आपके पास इनसे अलग कोई भी और भी बुक है तो हो सकता है वो और भी अच्छी बुक हो, या लेकिन मेन चीज है कि आप उन्हें पढ़ें। पढ़ना जरूरी है। आप समझ रहे हो ना? अगर आप मेहनत करोगे खुद पे, आपके इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आप खुद पे मेहनत करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। समझ रहे हो? जो भी यहाँ पर किताबों की मोटाई और संख्या देखकर डर रहा हो कि इतनी मोटी मोटी किताबें और इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा, तो भाई एक काम करो, इंग्लिश की तैयारी ही छोड़ दो। मतलब चीजें इतनी इजी नहीं है और इतनी टफ भी नहीं है। मेन चीज आपको करनी ही पड़ेगी। देखो, बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में तो हर कोई बता देता है कि ये बुक्स हैं, स्ट्रेटेजी ऐसे करते हैं। मेन चीज है कि आपको बेसिक लेवल पे कैसे तैयारी करनी है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर आपको अपना 100% कैसे देना है। अगर आप 100% एफर्ट दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। आप मेरी बुक, प्रैक्टिस बुक्स और वोकैबुलरी की डायरी से समझ गए होंगे कि मतलब मैंने कितनी मेहनत की है। मैंने अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कैसे बदला, वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो प्रैक्टिकली तौर पे कितनी मेहनत करनी होती है, कितनी चीजें होती हैं, क्या क्या करना होता है, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके लिए फायदेमंद है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनको लगता है कि मैं कभी इंग्लिश में मतलब अच्छा मार्क्स नहीं ला सकता, तो उन्हें शेयर कीजिए प्लीज़।